तो जो अव्यक्त मुरली बाबा मिलन की थी वो थी 15/12/2010 की मुरली। तो इसमें बाबा ने मुख्य बात ये कही थी कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन हर संकल्प और समय को सफल करो। तो फिर बाबा इस मुरली में कहते थे कि अब सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हैं, खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र, ऐसे बादशाह और बेफिक्र उठो सो ऐसे अनुभव करते हो। चाहे आप खड़े हो, बैठे हो, खा रहे हो, कुछ भी हो, बेफिक्र बादशाह। तो ये कब होगा? जब हर मेरे को तेरे में, हाँ तेरे माना बाबा आपका, तो फिर उसकी जिम्मेवारी भी बाबा की हो जाती है, तो एक फ़क्र होगा। फिर बाबा ने कहा कि अगर फ़िक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है ना। बात बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी अच्छी लगती है? फिर बाबा कहते हैं बेफिक्र बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्थिति में रहना यह स्मृति स्वरूप में टिकाते रहती हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। डबल ताजधारी तो एक तो है पवित्रता का ताज और दूसरा है विश्व राजाई का ताज। वो लेकिन किस पे आधारित होता है कि कितनों का कल्याण किया। तो अगर विश्व का कल्याण किया तो विश्व राजाई का ताज मिलेगा। जैसे कल सूरज भाई जी क्लास मना मुरली चलने से पहले बोल रहे थे कि प्रकृति को भी हमें पावन बनाना है, तब जाके फिर प्रकृति भी मदद करेगी। फिर बाबा आगे कहते हैं एक है लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज। डबल ताज दिखाते हैं ना। तो एक है आत्मा की लाइट और दूसरा है विकारों को जीतने का ताज, माना विजय का ताज। फिर बाबा कहते हैं यही सदा हर बच्चों को शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है ना। तो बाबा पूछते हैं आपके लिए ये सहज है मौज में रहना? ब्राह्मण जीवन जीते मौज में रहना सहज है जी। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो तो मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। ते और मैं इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बाबा इतनी बार ये तेरा मेरा बाबा ने कहा क्योंकि ज़िंदगी में बहुत बार हमारा हो जाता है ऐसे, तो इसलिए बाबा कहते हैं सहज है ना बने होना बेफिक्र बादशाह कि अभी फ़िक्र रहता है। अगर कभी भी फ़क्र के बजाय फ़िक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मनाने से फ़िक्र आता है। तो अभी आपको कभी भी फ़िक्र आए तो फिर उसका चेकिंग क्या होगा, मैंने अपना क्या समझा, अपने ऊपर क्या लिया। तो फिर लिया है तो दे देने का बाबा को। जैसे शरीर में भी कोई तकलीफ़ आई तो बाबा को देना। मेरे संबंधियों के शरीर में कोई तकलीफ़ आई बाबा को देना। फिर बाबा कहते हैं जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। बाबा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाथ जो उठाएगा उसकी फिर जिम्मेवारी हो गई कि अभी मुझे बेफिक्र रहना है। तो आपने तो हाथ नहीं उठाया। उठाया? उठाओ उठाओ। बाबा को फिर बाबा कहते हैं बच्चे हाँ। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। ये प्रश्न पूछा है। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता
तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। ऐसा बाबा अटेंशन अपने ऊपर स्वचिंतक, कल हमने बोले थे ना, तो बाबा आज ये चिंतन दे रहे हैं कि क्या मैं क्या मैं मेरे व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में बिंदी लगा सकती हूँ। इतना अभ्यास है कि उस समय के सर्कमस्टेंस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। किस समय की बात कर रहे हैं? अंत समय में। जैसे अगर अभी आपकी स्थिति है कि एक व्यर्थ संकल्प आया, उसने और सारे व्यर्थ संकल्प लाए, वो सारे संकल्पों को सोचने के बाद फिर हमें समझ आया कि अरे मेरा समय तो चला गया। तो अगर ऐसा हमारा अभ्यास है तो अंत समय भी पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया और कब आत्मा शरीर छोड़ गई। लेकिन स्मृति में तो व्यर्थ था, तो पद भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा हाँ, वो संग मन बुद्धि का मन पे इतना कंट्रोल, आत्मा तो रथी है, बुद्धि है चाबुक। हाँ, तो बुद्धि का मन पर इतना कंट्रोल कि संकल्पों को देखा। अब एक संकल्प आ गया नेगेटिव, तो उसको वापस लाना है, सुधारना है और चला हाँ, ये करना है। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, उस समय यह सोचते रहते हो। आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। बाप भी बिंदु, लगाना बिंदु है सेकंड में, हम भी बिंदु और फुल स्टॉप भी बिंदु। इतना अभ्यास है। हाँ, बिंदु लगाना माना उसको भी, माना जो संकल्प है उसको बिंदु, मैं आत्मा बिंदु और मुझे जाना है बाबा के पास, वो भी है बिंदु। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगी तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। तो जिनका ऐसा अभ्यास होगा कि 1 सेकंड में अगर आत्मा ने कहा है बिंदु, तो बाप के पास पहुंच जाएंगे, परम धाम। तो अंत समय भी क्या होगा, जब प्रकृति हलचल करेगी और जब आपका संपूर्ण स्टेज आ जाएगा, तो और इशारा मिल गया चलो, तो एक बिंदी लग गई और बिंदी लगते लगते आप बाबा के साथ ही जाएंगे। ये हमारा एक शरीर है, जैसे सूरज भाई कह रहे थे ना कि इस तत्वों के शरीर को आत्मा से जोड़ने के लिए एक प्रकाश का शरीर बीच में माध्यम बनता है। तो जब हम बिंदी अवस्था में हमारी स्मृति होगी तो वो प्रकाश का शरीर में हमें दिखेगा, लाइट होकर चले जाएंगे ऊपर। और हमारे साथ पास में कौन होंगे? ब्रह्मा बाबा, माना अव्यक्त बाप दादा। और फिर उनके साथ हम जाएंगे, जो साथ जाएंगे वो फिर स्वर्ग में साथ आएंगे। फिर इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया, तो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी हैं? बाबा फिर से चेकिंग कर रही हैं, रिवाइज करा रही हैं। एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। तो बहुत अच्छा, तो इन दोनों की बहुत संभाल करनी है। बिंदी को याद रखने से संकल्प का खजाना भी और समय का खजाना भी बच जाता है और उसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। फिर बाबा कहते हैं ऐसे तो बच्चों को खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियाँ हैं सब प्राप्त कराई है। ये डबल अंडरलाइन है। बाबा ने सब युक्तियाँ संपन्न बनने के लिए प्राप्त कराई हैं, तो सब दिया है, तो लेंगे कैसे? दिया है तो अभी आप अटेंशन से आज्ञाकारी बनते हैं। और कहाँ दिया है? बाबा के शिवमत पे चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे तभी। एक तो बाबा ने मुरली में सब कहा है, लेकिन मुरली, हाँ मुरली तो सब सुनते हैं, लेकिन फिर सभी संपन्न क्यों नहीं बन पा रहे? हाँ, धारणा मिलाना, स्वरूप जो बनेगा वही पाएगा। बाबा ने बोला, बाबा ने सारा मंथन मुरली का करेंगे तभी हमको हाँ, एक तो है, एक गहराई पता चलेगी। हाँ,
ये मुरली का जो मंथन करेंगे, माना जब एक बार मुरली सुनी, सुनने के बाद तुरंत अपने आप को शांत कर लेना है, बस बाबा के बिंदी स्वरूप में टिकना है। तब आप उस समय आत्मा को टचिंग आती है, ये अर्थ ऐसा है और इसे ऐसे धारण हो रहा है। और दूसरा है कि जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, वो है कहाँ? निराकारी दुनिया में। बिकॉज ज्ञान, शक्ति और गुण का सागर है परमात्मा। वो रहते कहाँ है? निराकारी दुनिया में। संपन्न बनने की युक्तियाँ बाबा बोल रहे वो दे दी। कैसे दे दी? क्योंकि परमात्मा का पता दे दिया, परमात्मा को कैसे पहुंचना है ये भी बता दिया। बिंदी, उसका शब्द है बिंदी। बिंदी बनेंगे, हाँ, तो वो शांति की अवस्था में जाएंगे। बिंदी बनकर सिंधु में समाना, फिर संपन्न बन सकते हैं। ज्ञान बहुत सहज है इसलिए। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है, इस समय ही जितनी प्राप्ति करना चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। बाबा ऐसे कह रहे हैं कि इस समय मैं तुम्हें कलम देता हूँ, भाग्य की लकीर जितनी खींचनी चाहो उतनी खींच लो। तो अगर स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो उतनी लकीर आप खींच सकते हो। कैसे खींचेंगे? इधर अटेंशन, माना विकुटी के बीच में जितना मेरा फोकस होगा उतनी मेरी लकीर लंबी। एक जन्म में अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय 1 सेकंड भी गंवाना नहीं है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। संकल्प इस संगम का जन्म का विशेष आधार है। तो हमारे संकल्प अगर शक्तिशाली है तो ये विशेष जन्म का आधार है। इसलिए बाबा ने कहा संकल्पों का खजाना। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भव कहते हो, और यह आधार है फाउंडेशन का। मन मना भव, मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देख अभ्यास कराते हो ना। जैसे अभी वो बहन बोल रही थी, अपने पैरों से ये शक्ति जा रही है, आत्मा में आ रही है, फिर आत्मा निकल गई, देखो देखो। तो ऐसे ही अभी हमारे संकल्प कि मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड, और जो भी ये दृष्टि जहाँ भी पड़ रही है उन सभी आत्माओं को मैं बाबा के साथ कंबाइंड कर रही हूँ, ये भी एक संकल्प है। तो ये संकल्प आप बार बार करोगे तो साकार हो जाएगा। इसे भी कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो फिर बाबा आगे कहते हैं, तो सब चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रहा है, क्योंकि समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। सर्वशक्तिमान बनने की विधि क्या है? संकल्प। संकल्प सर्वशक्तिमान बनाता है। सोचा, शक्तिवान हो गए, संकल्प किया, शक्तिवान हो गए। इसलिए आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा बार बार कहते हैं, बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, ओ मेरे लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। सफल करना ही सफलता है। संकल्पों की सफल करना ये तो है, तन मन धन जो भी है, अगर वो सफल कर दिया, समय का समझो, समय हाँ, का ज्ञान हो, व्यर्थ संकल्प ना आए, समय ना व्यर्थ जाए। हाँ, बाबा की याद में सिमटते चलते हैं, समय हाँ, वेस्ट ना जाने दो।
तो ये किसका एक विधि है, जहाँ मेरा तन जाएगा वहाँ मेरा मन जाएगा और वहाँ मेरा धन जाएगा। ये विधि है। जैसे कोई ऑफिस जा रहा है तो उनको फिजिकली वहाँ जाना पड़ता है, तो मन में भी ऑफिस का काम रहेगा, है ना। और बाहर माना धन का लेन देन भी वहाँ वैसे ही होता है। तो अगर मेरा तन माना बाबा के जैसे आप मुरली में आए हो, यहाँ गीता पाठशाला में आए हो, तो इसलिए आपका मन भी बाबा की तरफ लग रहा है, तो इसलिए समय भी सफल हो रहा है। सफल होना माना क्या, बाबा के कार्य में लग जाना, इसको कहते सफल। असफल क्या हो गया, रावण के कार्य में लग गया। हाँ, तो बहुत इजी है। तो 1 सेकंड गाया यह नहीं सोच, 1 सेकंड गवाया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, हर सेकंड सफल हुआ, इतना अटेंशन, इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग। बाबा फिर कहते हैं अलबेला नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है और जाएगा, ऐसे बोलना नहीं। फिर बाबा कहते हैं अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेना चाहते हैं। यह नहीं सुनना चाहते हैं कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो इस नए वर्ष में शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इनका अभी जो समय पड़ा है वर्ष में, इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू होगा तो बाप दादा को हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई दे देना। तो हम नोट कर सकते हैं कि हमको किस किस चीज़ों में आलस्य या अलबेलापन होता है। शायद बोलने में, चलने में, या फिर हमारे दिन की दिनचर्या में कहाँ का अलबेलापन है। फिर उसको दृढ़ संकल्प से बाबा को देना है, फिर वो आप उस पर विजय हो जाएंगे। फिर बाबा आगे कहते हैं वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। हाँ, अंतिम महीना चल रहा है। फिर बाबा ने कहा बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के, अच्छा कोई बाप दादा को बच्चे ऐसे रूह रिहान करते हैं कि हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा। फिर बाबा कहते हैं ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देते हैं, और क्या करें। अच्छा है, सोचते हैं, करना है, यह बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे ही चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेलापन हो जाता है। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में, अपने स्थानों में देखते रहते हैं, वह भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनाने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते कि अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन करो। 3 बातें बाबा ने अंडरलाइन में की। पुरुषार्थ माना आत्म पुरुष इस रथ को चला रही है, ये है पुरुषार्थ। अपने आप को आत्मा समझना, औरों को आत्मा देखना, ये है पुरुषार्थ। फिर संगम का समय माना आत्मा और परमात्मा का संगम। और संकल्प कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठ, रूहानी संकल्प। तो फिर इन तीनों मुख्य बातों को बाबा अंडरलाइन करते हैं। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी पास है, सभी ने कहा। प्यार के आधार पर अपने को अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन गए हो, अब
याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। याद की सब्जेक्ट में भी अभी अनुभवी बनो। विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझाते हैं कि प्यार को रिस्पॉन्ड यह है जो प्यार वाली आत्मा कहे। अच्छा, प्यार का रिस्पॉन्स क्या है? जिससे हम प्यार करते हैं, वो जो कह रहा है वो ही हम करना पसंद करते हैं। फिर बाबा कहते हैं, बाबा चाहते हैं जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहें। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आना। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कौन सी है, क्या होगी परख कि हम रॉयल फैमिली में आएंगे? तो बाबा कहते हैं, जब से आप आए हो, जितना आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तक नशीन रहे हो तो ज़्यादा समय दिल तख्त पर रहे है, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहेंगे। माना जब से आपको ज्ञान मिला है तब से आप बाबा के दिल तख्त नशीन पे बैठे हो, कभी पाँव ज़मीन पर नहीं, मिट्टी में नहीं लगे। इसका चिंतन आप कर करके बताना कि क्या मतलब होता है दिल तख्त नशीन का, और मिट्टी में पाँव रखना माना क्या। क्योंकि इसमें बाबा ने बताया कि जिसने माना जो दिल तक नशीन रहा है सदा, माना शुरुआत से, वो रॉयल फैमिली में आएंगे। जितना समय रहा है उतना नज़दीक होंगे। फिर बाबा ने कहा, तो अब दिल तक नशीन है वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ नज़दीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तक नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होने से पास रहना है। अच्छा, फिर बाबा से भी जो पहली बार बच्चे आए हैं उन्हें उठाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि पहली बार आने की मुबारक हो, भले लेट आए हैं लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हैं। ये 2010 की बात है। अभी यह टेंशन रखना कि थोड़ा समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाना चाहो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने के लिए मार्जिन है। क्यों बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, कि जब मालिक के मन का बनता है तो पहला हमने मन का डाल दिया, फिर अंत का मन का डालूंगी, फिर वो उसके पास ही आ जाता है। इसलिए लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो इसलिए आप जाने वाले हो मधुबन, तो इस बार जाना। माया आएगी अलग अलग प्रकार से, सर्कमस्टांस आएंगे, क्योंकि जहाँ प्राप्ति है वहाँ रावण कैसे जाने दे सकता है, लेकिन जाना। शक्ति को कौन रोक सकता है भला? शिव की शक्ति। फिर बाबा आगे कहते हैं, सेवा का टर्न गुजरात जोन का है, तो गुजरात तो जोन के लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ दी बाबा ने। बाबा ने कहा सबका लक्ष्य है कि पहला आना, सेवा में पहला आना, लेकिन अभी तक इस बात में नंबर नहीं लिया है। बाप दादा ने देखा कि यह नंबर लेना लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अभी प्लान ही बना रही है। और अभी हर एक समझो कि हमें नंबर लेना है ना, तो मुख्य इतने लोग जो उठे हैं, कल कितने बोला था 10,000 उस समय, कल तो और ज़्यादा शायद आए होंगे, पता नहीं। वह अपने अपने सेंटर को एक अपने एरिया को अटेंशन देकर नई दुनिया में जाने की तैयारी कर सकते हो ना। तो आपका एरिया क्या हुआ? 905 आपका जो रूम नंबर है वो आपका एरिया। उसमें कितनी आत्माएं हैं?
5 4 जितने भी और फिर आपका जो पोडियम का एरिया फिर आपके जो इंडिया में संबंधी है उनका एरिया, वो आपकी जिम्मेदारी। वहाँ तो नहीं तो फिर अन समय में बोलेंगे, आप तो उठ के फरिश्ता बन के चले जाओगे और वो बोलोगे हमारे साथ ऐसी देवी रही थी और हमें बताया भी नहीं, ये क्या किया, हम तो उसको पूछते रहे मंदिर में मूर्ति को। तो ऐसे ना हो, इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ तो राजा प्रजा सबका एक होगा, निर्विघ्न अवस्था, लेकिन संस्कार वहाँ तो नहीं भरेंगे ना, यहाँ ही निर्विघ्न की संस्कार भरनी है। निर्विघ्न माना क्या? माना विघ्न नहीं आएंगे ऐसे तो कभी नहीं होगा, लेकिन निर्विघ्न माना क्या? निर्विघ्न माना कि विघ्न आए लेकिन विघ्नों से भी परे, उनसे हम अगर जूझे ना, जैसे अंपायर होता है, हाँ, जूझना नहीं है, उससे भी परे, तो फिर निर्विघ्न। निर्विघ्न कब अपने आप को कह सकते हैं कि कोई, हाँ, कोई भी स्थिति आए वो मेरी स्थिति ना हिलाए तो वो मेरे लिए विघ्न नहीं हुआ ना। विघ्न हम कब बोलते हैं? जब हमारे को वो इफेक्ट करता है, हाँ, तो वो विघ्न बन जाता है। लेकिन अगर तूफा का एनर्जी, हमने उसका एनर्जी इसी कार्य में लगाया, हाँ, अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए लगाया है, तो तोहफा बन गया, एक अनुभव बन गया, तो अच्छा है। इसलिए निर्विघ्न, उसका संस्कार हम अभी से लेके जाते हैं। तो बाप दादा सभी को छोटा जोन है या बड़ा जोन है, यह रिजल्ट देखना चाहते हैं। कोई भी जोन है, तो आपके तो बहुत सारे जोन्स हैं ना, इंडिया में भी है, यहाँ भी है। बोलो निमित्त बनी हुई दादिया या दादे, यह पहला इनाम कौन देंगे? फिर बाबा कहते हैं मधुबन वाले उठो। मधुबन वालों को भी उत्साह बाबा ने बढ़ाया। मिलना, बाबा कहते हैं मधुबन वाले तो लकी है, थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ, और कोई में साथी नहीं बनाओ, इसमें 1-2 को साथी बना के पहला नंबर मधुबन लेना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अभी ऐसे हाथ करो, हाँ, ये इधर वाले हाथ करो, उधर वाले हाथ करो, पीछे वाले हाथ करो। फिर बाबा कहते हैं सभी ने उठाया, जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है, बाप दादा है, दादिया है, तो बड़ी बात तो है नहीं। फिर बाबा सभी का उत्साह बढ़ाते हैं, ये परमात्मा ही कर सकता है। एक मुरली है, सभी को संतुष्ट करी है कितनी सारी आत्माएं, 25,000 से छोटा सा शेयर ही हो जाता है डायमंड हॉल में, लेकिन सभी कहते हैं मेरा बाबा, और ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ पाया, कुछ मिला। फिर बाबा आगे कहते हैं सिर्फ आवाज़ अभी जल्दी फैलाओ, उन्हों को भी टाइम तो मिले जो रहे हुए हैं। सबसे ज़्यादा आवाज़ कौन सा है पता है? साइलेंस का आवाज़, सन्नाटे का आवाज़ सबसे ज़्यादा होता है। कुछ आवाज़ होता ही नहीं है, लेकिन जैसे भी बहुत शोर है और एकदम से सन्नाटा हो गया तो कैसे अटेंशन खींच लेता है, वैसे एकदम से सन्नाटा, मना एकदम बहुत आवाज़ है, उसके बीच में अगर साइलेंस है तो वो आकर्षित करेगा, वो आवाज़ फैलेगा, साइलेंस का आवाज़। फिर बाबा कहते हैं डबल विदेशों के लिए, तो ये हमारे लिए है। बाबा कहते हैं डबल तीव्र पुरुषार्थी होना। बाप दादा ने देखा उमंग उत्साह बहुत है, कैसे भी हो, लेकिन मेजॉरिटी मधुबन में हर साल में पहुंच जाते हैं। परिवार और बाप दादा से सम्मुख मिलन मनाने का उमंग बहुत है, चाहे कैसे भी जमा करे, लेकिन बाप दादा ने देखा है कि इन्हों की टिकट जमा करने के भिन्न भिन्न तरीके बहुत अच्छे हैं। पैसे जोड़ने पड़ते हैं ना उनको इतने दूर से आने के लिए। फिर बाबा कहते हैं कैसे भी करके हर साल मेजॉरिटी पहुंच ही जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं बाप दादा को भी जैसे दिल से सब कहते मेरा बाबा, क्योंकि बाप दादा अमृत वेले भी विदेश में चक्कर लगाते हैं।
बाप दादा को आने जाने की कितना समय लगता है, वहाँ भी चक्कर लगाते हैं। बाप दादा देखते हैं, बाप दादा ने क्या कहा, वो विदेश में भी चक्कर लगाते हैं अमृत वेला। तो आज आप अमृत वेला उठे? बिल्कुल डेली उठते उठे? कोई शक ही नहीं है। लगन है, मगन बनने में पुरुषार्थ अच्छा है। अभी एक लगन मेजॉरिटी विदेश वालों की देखी है। जैसे इंडिया में रहे हुए स्थान रह नहीं जाए, ऐसे विदेश में भी अभी बढ़ता जाता है। जितना हो सकता है उतना चक्कर लगाते भी सेवा करते रहते हैं। अभी कितने देश है, अभी विदेश के कितने देश में सेंटर है, ऐसे बाबा प्रश्न पूछते हैं। तो तब उत्तर था 137 देशों में सेवा चल रही है। और कितने साल में इतने बने? तो बाबा ने कहा कि 40 साल में ये इतने सारे बन गए। तो बाबा ने कहा अच्छा है, ताली बजाओ। फिर बाबा कहते हैं आप सबको भी सुनकर खुशी होती है ना? क्यों? बाबा प्रश्न पूछते हैं। कोई भी देश, चाहे इंडिया का चाहे विदेश का, कम से कम बाप आया है यह संदेश भी पहुंच जाए। ऐसा नहीं कहे कि मेरा बाबा आया, मेरे को संदेश भी नहीं दिया। चाहे इंडिया में चाहे विदेश में, चलो काफ़ी समय नहीं आवे, लेकिन संदेश तो सबको मिलना चाहिए कि भगवान आ गया है। भगवान आया और वर्षा दे के चला गया, इसमें रह नहीं जाए कोई भी। तो हमें कल जैसे हम देख रहे थे मिलन को, वैसे साकार मुरली याद आ गई कि बाबा कह रहे थे कि बाबा माना परमात्मा सभी को नहीं मिलते, सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं। और ऐसे माना परमात्मा आया है किसी के तन में और वो बोल रहा है मेरे बच्चे, लेकिन जिसने वो अनुभव ही नहीं किया, खो दिया। तो खुद को माना अच्छा लग रहा था और ऐसे रहम आ रहा था कि सभी को मिल सके। हाँ, ऐसा लगता है कि मतलब सभी इसका हाँ, क्योंकि मैंने अभी देखा कि बाहर की दुनिया में कितना सारा ये है, कंफ्यूजन है, खो गए हैं एकदम, अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करने में इतना खो गए हैं। और बोलते भी है कि हाँ भगवान के नाम पर सब भला है, मतलब भगवान तो बोलते हैं, कितना बोल रहे हैं। हाँ। और सोने से पहले भले पूरा दिन याद ना किया हो, सोने से पहले थोड़ा, तो फिर अगर कोई जागरूक थोड़ा है तो वो बोलेगा कि आज मेरा दिन कैसा गया, भगवान देख लेना, फिर ऐसे सो जाते हैं। लेकिन परमात्मा आया है, आके चलाओ, पी गया, अव्यक्त हो रहा है और लोगों ने अनुभव नहीं किया अभी तक। कितना 8 बिलियन पॉपुलेशन है और उसमें से मात्र इतनी कम आत्माओं को पता है। लोग दूसरे लोगों को देखते हैं, जया किशोरी या संदीप माहेश्वरी, उनका देखने से अच्छा लगता है, पर परमात्मा आके स्वर्ग बना रहा है। ये बात कितनी निराली है। वही है ना कि उसमें भक्ति में जरा ज्यादा रमणीकता दिखाते हैं, शोरगुल ये सब ज्यादा होता है ना। हाँ, तो उसी में आदमी उसमें ज्यादा रम जाता है। जैसे भी हाँ, जैसे साइंस की दुनिया में, जैसे वो कहते हैं इलॉन मस्क ने ये बनाया है, तो इतना नशे से कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा आके स्वर्ग बना रहा है, उसे ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन नहीं। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि समय पर सभी को पता चलेगा, सभी का पाठ एक्यूरेट है, तो उनका जैसा पाठ है वो तो एक्यूरेट ही है, तो उसमें कोई दूसरी बात नहीं। फिर बाबा कहते हैं हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो, समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो, आप समय को जितना समीप लाना चाहो, समाप्ति को उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो, आप समय को समीप लाओ, समय पर तैयार होना नहीं, हम समय को समीप लाए। हाँ,
समीप आ जाएगा। हाँ, हम समय को समीप लाएं। बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे अभी तैयार नहीं है ना। जब वही वेट कर रहे हैं अभी कि बच्चे जब तैयार हो जाएंगे तभी। तो जैसे अभी हम देख रहे थे, हमारे वरिष्ठ भाई हैं बृजमोहन भाई जी, हम उनको 3 साल पहले मिले थे, तो उनकी स्थिति क्या थी, और अब हम उन्हें मधुबन में अभी मिलने गए, उनका भी 90 ईयर्स हो चुका। तो अब वो बस बोल रहे कि बर्थडे मनाया गया उनका ना। हाँ, तो वो हाँ, लेकिन उनका स्थिति हम देख रहे कि अभी कि सारे जो हमारे बड़े हैं वो पहले जैसे सेवा में ऐसे अभी वो सब डिटैच्ड है, सभी में ओके, समय इतना समीप है कि वो बस अपने आप को जैसे मूर्त बनाकर बैठे हैं अभी, कि बाबा ने बोला चलो वो रेडी, ओके, ये करना है भाजी, ओके, वो करना है भाजी, ओके, सब में ओके, क्योंकि अभी जाना है उधर, तो उसमें भी ओके। बाप दादा कहते हैं मनसा सेवा अभी ज़्यादा बढ़ाओ, ये बाबा का डबल अंडरलाइन है कि अभी हमें मनसा सेवा बढ़ानी है। ये कैसे बढ़ाएंगे? संकल्पों के द्वारा। अगर मेरे संकल्प कम शक्तिशाली है तो उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा लगातार बढ़ती रहे, वह और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आते हैं, चिल्लाते हैं, तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि अभी आप सुख और शांति की अनुभूति कराओ। वह 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझाते हैं कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश है। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है वह याद रखना और रखवाना। अच्छा, बाप दादा के दिल तक नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य से सदा आगे बढ़ाने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए, ये नया है, बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रही है, और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। ऐसे महान बनाने वाले बाप दादा को भी हमारा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा दादियों से भी बात करते हैं कि बाबा का फोर्स सभी को प्रेर रहा है, माने इंस्पायर कर रहा है। बाबा का फोर्स सभी को प्रेर रहा है, जल्दी सबको संदेश मिल जाएगा, पहुंच रहा है। लेकिन यह जो संस्कार है ना, सुनते हुए फोर्स आता है, लेकिन संस्कार बीच में पर्दा लगा देता है। तो बाबा का फोर्स माना टचिंग आएगा, लेकिन अगर पुराने संस्कार है तो पर्दा का काम करेंगे, तो फिर बाबा का जो टचिंग है वो नहीं मिल पाता। इसलिए बाबा कहते हैं बाप तो कर रहा है, लेकिन सभी संगठन में यह वायदा करे कि हम सब मिल करके दिखाएंगे, और रोज़ अपना 1-2 को जो साथ में रहते हैं सब मिल करके लेन देन करके सोए तो हमारा आज का दिन संपन्न हुआ। ओके, तो दादियों के लिए डायरेक्शन है कि संस्कार मिलन करना, अपना जो भी दिनचर्या है वो बाबा ने डायरेक्शन दिया कैसे साथ में रह करके मिलन करके फिर दिन की समाप्ति करना है। फिर बाबा ने कहा मोहिनी बहन से कोई विशेष कार्य हो रहा था, तो बाबा ने बोला हो जाएगा, यह तो बीच में थोड़ी ही गलती की इसलिए बढ़ गया, थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो, जो डायरेक्शन मिली है उस अनुसार करो, हो जाएगा। बाबा शरीरों को जवान बना दो ना, बाबा
को जवान बना दो ना। मोहिनी बहन ऐसे कह रही है, यह ड्रामा के हाथ में है, बाबा के हाथ में नहीं, बाप दादा के हाथ में ही है, ऐसे कह रही है मोहिनी बहन। बाबा कहते हैं वह टेम्पररी काम चलाने के लिए। फिर बाबा परदादी से मिलते हैं, देखो यह खुश रहती है। फिर बाबा रमेश भाई से मिल रहे हैं। ये सारे जो हमारे वरिष्ठ भाई थे उनके हेल्थ का कुछ कर्म भोग था, लेकिन वो सेवा का माध्यम बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो आपने प्लान बनाया है वह ठीक है, कर सकते हो, बैठकर अपना प्लान बनाकर शुरू कर सकते हो। और नई नई इन्वेंशन जो निकल रही है ना, वह क्या क्या निकल रही है, हम लोगों को उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। जो चल रहा है वह तो चल रहा है, नवीनता निकालो। बाबा ने रमेश भाई जी को ये गाइडेंस दिया कि नवीनता निकालो। अभी शांति बहन से बाबा बात कर रहे हैं कि बीमारी से स्वयं को चलाना यह अच्छा आ गया है। कोई बैठ जावे, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, नहीं आपको चलना आ गया है। बाबा, वो बहन ऐसे कहती है, बाबा आपको अच्छा, आपको थैंक्स। तो फिर बाबा कहते हैं आपको भी थैंक्स, जो शरीर को चलाना आ गया है। शरीर को चलाना आ गया माना शरीर पर इतना कंट्रोल कि बीमारी से भी परे। शरीर के अंदर हमारी इतनी ताकत है कि वो खुद को ठीक कर सकता है, बस थोड़ा सहन करना पड़ता है। गोलो भाई जो जर्मनी के हैं, उनसे भी बाबा बात कर रहे हैं कि अभी डर निकल गया है ना, आगे क्या होगा कैसे होगा वह डर नहीं है ना, क्योंकि सभी का संकल्प है, सबका उमंग है तो होना चाहिए, इसलिए सभी का संकल्प ला रहा है। ओम शांति। ऐसे करके बाबा ने सभी बच्चों की जो बातें थी उनको संतुष्ट किया और डायरेक्शन भी दिया। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।